नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ 3 जून, यानी कि डे बाय डे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी कि आज के दिन क्या घटना घटित हुई थी, यानी कि हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ था, वो चीज़ उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ 3 जून, यानी 3 जून को क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, यानी 3 जून 1915, ठीक है, 3 जून 1915 को क्या हुआ था दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, ठीक है, यानी किसकी उपाधि थे, नाइटहुड की उपाधि से, ठीक है। लेकिन रविंद्रनाथ, आपको पता होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। देखो 3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि, ठीक है, यानी कि कौन थे ये रविंद्रनाथ टैगोर, लेखक भी थे और कवि भी थे। बात क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी, यानी कि जिसको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा जाता था, ठीक है, उसको वो क्या कर सकता था कि अपने नाम के आगे सर लगा सकता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने नाम से पहले सर लगाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आता है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो आप बता सकते हो कि 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो क्या किया कि 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। बात क्लियर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि 3 जून 1918, ठीक है, 3 जून 1918 गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। क्या हुआ था, गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई, ठीक है। तो गांधी दोबारा, यानी कि दोबारा अप्रैल 1935 में इंदौर पहुंचे, ठीक है, तब भी मौका हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्षता का था। बात क्लियर, तब भी था। इसमें गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करते हुए ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, ठीक है। अगर हिंदुस्तान को हमें सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है, ठीक है। बात क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यानी 3 जून 1943, 3 जून 1943, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की। 1943 संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास की स्थापना की और 1947 ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया। कब, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय, यानी कि आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यह भी आ सकता है कि भारत के आखिरी वायसराय कौन थे, तो आप बता दोगे कि सर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये थे, ने भारत के बंटवारे का ऐलान कर दिया, ठीक है, 1959 में, यानी 3 जून, ठीक है, 3 जून 1959, 3 जून 1959 को क्या हुआ था कि सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, ये देखो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का ऐलान किया था, बंटवारे का ऐलान किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी से बचने के लिए उनसे उनके मौन दिवस पर मिलते गांधी पुराने लिफाफों पर लिखकर अपना जवाब देते थे, ठीक है। जब मौन व्रत रहते थे तो वो क्या करते थे कि पुराने यानी कि लिफाफों पे अपना जवाब लिखते थे, ठीक है,
जब वो आगे पहुंचाया जाता था। अपना जवाब देते थे माउंटबेटन ने ये लिफाफे उम्र भर संभाल कर रखे। बात क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2008, 3 जून 2008, ठीक है। जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी 3 जून 1844, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 3 जून 1844 को। बात क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1901 यानी 3 जून 1901 में पहले कवि शंकर कुरूप का निधन हो गया। बात क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1949 यानी 1994, 3 जून 1994 श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास कृषिभाई पटेल का निधन हुआ। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? त्रिभुवन दास कृषिभाई पटेल। ठीक है, ये थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप हिस्ट्री यानी डे बाय डे पढ़ोगे तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जीएस अच्छे से आ जाएगी। यानी मोस्टली आप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कर सकोगे। मैं इतनी कह सकता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, डेली कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 दिन होते हैं दोस्तों। तो एक चीज बताओ, 10 का यानी कि 3650 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और क्वेश्चन 3650 ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि नॉर्मल हो, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 70% एग्जाम में आएंगे। बात क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।